हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एग्जाम को लेकर, एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर और एग्जीक्यूटिव एग्जाम डेट शीट कब आएगी। आज लास्ट डेट है एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, आखिर या फिर और डेट एक्सटेंड हुई है। सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे और सीएसएस और एक्स स्टूडेंट और री एडमिटेड स्टूडेंट का फॉर्म को लेकर कि उनका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब उनको भरना है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो छात्रों के डाउट हैं वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की पूरी अपडेट। पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव ने नोटिस जारी किया था जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड को लेकर बताया था, लेकिन कई सारे छात्र कह रहे हैं कि सर अभी डेट वहां पे शो नहीं हो रही, तो उस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ने क्या नोटिस जारी किया था। इसमें बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव ने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट थी उसको 20 दिसंबर 2022 कर दिया था, लेकिन इसमें एक्स और री एडमिटेड और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के छात्रों को एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट 10 है, यानी कि आज है, या फिर और आगे एक्सटेंड हुई, आखिर डेट शो क्यों नहीं हो रही है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है एग्जीक्यूटिव ने क्या बताया कि 20 दिसंबर तक कर दी गई है। और विषम सेमेस्टर जो एग्जामिनेशन फीस को लेकर छात्रों का डाउट थे, तो उनका 15 दिसंबर से आपका फीस पेमेंट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने बोला कि 15 दिसंबर के बाद ही आपका फीस पेमेंट हो पाएगा, उसको पहले नहीं होगा। अब छात्रों का आखिर क्या डाउट आ रहे हो, डाउट को कवर करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो पहला कमेंट है हमारा, इसके पहले मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो अपलोड किया था, आपने उसको नहीं देखा, जाके देख सकते हैं। रिजल्ट को लेकर था, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने जो डेट ऑफ जो रिजल्ट है, आप अभी 1वीं पे देखते थे, आप उसमें क्या किया, एग्जीक्यूटिव ने बदलाव कर दिया है कि आप डेट ऑफ बर्थ भी आपको लगेगी। तो ये क्या कहने कि सर बी फार्मा का स्टूडेंट हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, कैसे करेक्शन हो करूँ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके फॉर्म में फिलअप हुई है उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो गया, फिर आधार कार्ड पे, ठीक है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए वहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें करेक्शन होती हैं अभी, जैसे कि एड्रेस है या फिर आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें करेक्शन होती हैं। अब डेट ऑफ बर्थ हो रही कि नहीं हो रही, इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, या फिर अगर नहीं हो रही तो एडिट करने का एक ऑप्शन आता है, यानी कि वो टाइम टेबल एग्जीक्यूटिव बताता है कि किस डेट से लेकर कब तक आपका जो करेक्शन होगा फॉर्म में। तो आप लोग क्या करो, अभी आप जाकर आप चेक करिए, ठीक है। अगर हो रहा तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो वेट करिए। अगर कोई नोटिस आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट आप मुझे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो कमेंट है हमारा, वायरल नीट करके हैं, कहने कि सर आप सर ईआरपी पर डेट स्टैंड शो नहीं हो रहा है, और सर अगर मैं सीओपी डाल दूं और रीचेक में पास हो जाऊं तो क्या होगा। अब जहां तक बात है कि इसमें जो है शो नहीं हो रहा सीओपी पर, क्या कह रहे हैं, ईआरपी पर अगर डेट स्टैंड का शो नहीं हो रहा तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया है नोटिस में, तो वो स्टैंड है ही, उसको जो है स्टैंड ही माना जाएगा, और 20 दिसंबर ही माना जाएगा, 20 दिसंबर तक ही फॉर्म फिलअप होगा। जहाँ तक 10 दिसंबर की बात है तो पहले की नोटिस है वो अपडेट हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी कि आज या फिर कल तक में वो अपडेट होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले वो 10 शो हो रहा है, वो 20 ही है, ठीक है। तो 20 तक कम से कम रहेगा, अगर आगे डेट बढ़ेगी तो आगे भी बढ़ सकता है, बट वो डेट स्टैंड है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 20 दिसंबर तक। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि सीओपी डाल दूं और रीचेक में पास हो जाऊं। तो देखिए, सीओपी डालते हैं अगर आप कैरियर पेपर और आप रीचेक में पास होता है तो रीचेक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो मेन मतलब आपका रहेगा सीओपी का, यानी अगर आप एग्जाम देते हैं तो सीओपी का नंबर जुड़ जाए। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप अगर आप रीचेक में पास हो जाते हैं तो और सीओपी का भी फॉर्म डाल दीजिए। अगर आप रीचेक में पास हो जाते हैं तो सीओपी का एग्जाम मत देना, छोड़ देना। अगर फेल होते हैं तो सीओपी का एग्जाम दे देना। अगर रीचेक वाला नंबर आपका ज़्यादा रहेगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप रीचेक में पास हो जाते हैं, सीओपी का एग्जाम भी दे देते हैं, तो रीचेक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेन आपका मतलब रहेगा सीओपी से, तो आप समझ गए होंगे। उसके अलावा भी कई सारे, अगर आपको डाउट, कई सारे छात्र फिर भी समझ नहीं पाते तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको मेंबरशिप सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। दूसरा कमेंट है अर्जुन कुमार, सर स्पेशल कैरियर का रिजल्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 13 से लेके 20 तक में आने के चांसेस हैं। अगर अपडेट कोई होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, वेट करिए। उसके अलावा पवन कुमार क्या पूछ रहे हैं, सर चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा, एनपीटीवाई लगा है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का चैलेंज इवैल्यूएशन डाला है तो फिर मान के चलिए अभी टाइम लगेगा दिसंबर में, तो मुश्किल है 10 जनवरी के आसपास आने के चांसेस हैं। विवेक पूछ रहे हैं, सर मेरा सीएसएस का इंटरनल में हैच शो कर रहा है, क्या मुझे बैक का फॉर्म फिलअप करना होगा, प्लीज़ सर रिप्लाई। देखिए, अगर आपका हैच शो कर रहा है, मैं इस पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें इसका मतलब होता है इसका दो मतलब होता है। एक तो मतलब तब होता है जब आपको ग्रेस मिला होता है, लेकिन सीएसएस पाइथन में ग्रेस नहीं मिलता है, तो इसलिए सीएसएस में हैच का मतलब यही होगा कि आपका नंबर अभी अपडेट होगा। आपका नंबर क्या होगा, अभी अपडेट होगा, अपडेट नहीं हुआ है।
अगर आप बहुत दिन हो गया फिर भी अपडेट नहीं हो तो आप फिर आपको एग्जीक्यूटिव को मेल या एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर उसके बाद भी अपडेट नहीं हो तो फिर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक एप्लीकेशन लिख के एग्जीक्यूटिव को मेल करिए और ट्वीट कर दीजिए। अगर फिर भी सॉल्यूशन ना हो तो 2-3 दिन के बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे जो स्टूडेंट हैं वायरल कह रहे हैं सर रिप्लाई कर दीजिए ईआरपी अपडेट कि जिनका सीएसएस सब्जेक्ट में हैच शो हो रहा है और इंटरनल में तो उसका मार्क्स अपडेट होगा। और सर और अगर नहीं होगा तो भी बता दीजिए कि हम लोगों को बैक का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स क्या है। अगर मान लीजिए आपका इंटरनल मार्क्स 15+ है और एक्सटर्नल मार्क्स भी 15+ आ जाता है तब तो आप पास हो जाओगे। लेकिन लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल मार्क्स 15 से कम होता तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। अब ये तभी पता चलेगा जब तक कि आप ये हैच वाला मार्क्स अपडेट होगा। अब जब तक अपडेट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, आप फॉर्म भरे ना भरें। अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी देखी है या फिर आपको लगता है कि आपके नंबर कम हो गए 15 से तो फिर आप फॉर्म भर दीजिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप AKTU यूनिवर्सिटी को पहले मेल करिए, ट्वीट करिए, फिर भी कोई सॉल्यूशन ना तो यूनिवर्सिटी चले जाइए। तो 2-4 दिन के बाद ही यानी कि 19-20 तक में भी कोई आपके मार्क्स अपडेट ना हो तो मेन सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं कि 19-20 तक वेट करिए। अगर 19 से 20 तक अपडेट नहीं होता है तो फिर आप 20 को फॉर्म फिलअप कर दीजिए बैक का। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि एक बार एग्जीक्यूटिव को मेल ट्वीट करिए और फिर भी ना कुछ हो तो यूनिवर्सिटी चले जाइए। उसके अलावा राजेश कुमार पूछ रहे हैं कि सर 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट शीट कब तक। तो देखिए डेट शीट को लेकर यार अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो जल्द ही आ जाएगी। और आज डेट है 10, तो मान के चलिए कि 15-16 के आसपास, या हो सकता है कि अभी इसी हफ्ते में यानी कि कल परसों भी आ सकती है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एग्ज़ाम अगर थर्ड या फोर्थ ईयर की बात करें तो उनका जल्द ही होगा। तो मान के चलिए 15 के आसपास आपकी डेट शीट आ सकती है, 15 के अंदर अंदर, ठीक है। अगर अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबा लेना ताकि जैसे कोई अपडेट है आपको मिल सके। उसके अलावा विनोद पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम फॉर्म की आज लास्ट डेट है, मैंने स्पेशल कैरियर का एग्ज़ाम दिया है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कैसे। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म की आज लास्ट डेट नहीं है। 10 दिसंबर जो शो हो रही है वहाँ पे फॉर्म पे वो अपडेट होगी, वो 20 दिसंबर हो जाएगी, क्योंकि 20 दिसंबर तक फॉर्म बढ़ गया है। और स्पेशल का आपने फॉर्म डाला तो वेट करिए, अभी फॉर्म ना भरिए। अभी आपने बैक का फॉर्म नहीं भरना है, वरना अगर आपने बैक का फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया और स्पेशल में आप पास हो जाते हैं और बैक में फेल होते तो बैक आपका शो होगा। यानी आप वेट करिए, 19-20 को भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप भर दीजिए। बहरहाल मैं बताऊंगा, अभी आप वेट करिए, ठीक है। मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फिर नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इक्स और री एडमिशन के बारे में पूछे। तो देखिए इक्स और री एडमिशन खास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और री एडमिशन या फिर इक्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका ही प्रॉब्लम है कि सर हमारे में इक्स हो रहा, री का ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर एक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक। तो देखिए ये सारी समस्या इसलिए क्योंकि अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ। एक बार आप कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए। मेरे हिसाब से अभी आपका पोर्टल ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने बोला है कि जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है केवल थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के हैं। ये फॉर्म थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आप री का हो चाहे एक्स का हो चाहे रेगुलर का हो, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फॉर्म भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। अभी पोर्टल 15 के बाद ओपन होगा, तो इसलिए अभी वेट करिए और एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए कि सर हमारा फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका केवल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ, अगर आपका COP है कैरियर तो डाल सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बट अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक्स का या फिर री एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है क्योंकि पोर्टल ओपन नहीं है उन लोगों का। अब आप कहेंगे सर पोर्टल तो ओपन है बट ये शो नहीं हो रहा। तो देखिए पोर्टल भले ओपन है, आपका अभी रेगुलर का जब तक फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आप कभी भरा नहीं जाएगा, या फिर कोई नोटिस एग्जीक्यूटिव जब बताएगा कि री का और एक्स का एडमिशन होगा तभी होगा। तो इसलिए अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूटिव ने इतना ज़रूर बताया कि रूल और रेगुलेशन के बारे में, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया भी है। तो इसलिए अभी आप वेट करिए जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पोर्टल ओपन होगा, या कम से कम एक बार ज़रूर कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए, कॉलेज वाले कहें तो भर दीजिए, अदरवाइज वेट करिए। अगर आपको कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद आपको मेंबरशिप सेक्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट कमेंट करिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।